वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। मैं प्रियंका जैन यहाँ पर आपका बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको 11th और 12th के क्रैश कोर्सेज दिए थे, मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइचियोमेट्री का और एक केमिकल काइनेटिक्स का। ओके, फिर मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बताया था, मोल कॉन्सेप्ट के। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और न्यूमेरिकल्स जो कि परसेंटेज बेस्ड है। परसेंटेज आपको दिया है एलिमेंट्स का और आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहली बात जो नोट करने की है वो क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और हमें परसेंटेज किस किस का दिया है, कार्बन का परसेंटेज दिया है 38.71% और हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है 9.67%। अभी हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमें पहली चीज जो फाइंड आउट करनी है वो क्या है, ऑक्सीजन का परसेंटेज, राइट। इसके लिए आपको क्या करना है, टोटल परसेंट तो 100 होगा ना, तो हमें 100 में से यहाँ पर क्या माइनस करना है, पहले आप इन दोनों परसेंटेज को सम अप कर दीजिए। 38.71 प्लस 9.67, इन्हें प्लस कीजिए और इन्हें 100 में से माइनस कर दीजिए। जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 51.62%। ओके, ये हो गई आपकी ऑक्सीजन की परसेंटेज। ओके, अब आपको दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पर एक टेबल बनानी है। उसमें आपको लिखना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन्हें आप यहाँ पर लिखिए। मैंने आपको क्रैश कोर्स में इसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद आपको इनका यहाँ पर लिखना है परसेंटेज। इसका 38.7%, यहाँ पर इसका 9.67% और इसका परसेंटेज आपने अभी फाइंड आउट किया था, कितना था, 51.67%। ओके, अब इन्हें इनके एटॉमिक मास से डिवाइड करते जाइए, इसे 1 से और इसे किससे करेंगे, 16 से। ओके, तो जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, आप निकालिए इसको। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3.22, यहाँ पर 9.67 ही रहेगा और यहाँ पर 3.22। ओके, अब आपका जो यहाँ पर लीस्ट वैल्यू होती है उससे हमें बाकी सबको डिवाइड करना होता है। लीस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3.22, तो इससे आपको डिवाइड करना है। इसे डिवाइड करिए तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 1। इसे डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आएगा 3। हमें यहाँ पर होल वैल्यू लेनी है, फ्रैक्शनल वैल्यू हमें नहीं लेनी है, तो हम नियरेस्ट होल वैल्यू लेने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सी का रेशियो है 1, हाइड्रोजन का 3 और ऑक्सीजन का 1। तो जो हमारा बेसिक फॉर्मूला बनता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनता है, CH3O। अब इसे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में, ये सही आंसर है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन एक और, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया है, इसकी एनालिसिस जब हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 71.7% क्लोरीन और 4.04% हाइड्रोजन और बाकी का जो है वो क्या है, कार्बन है। यानी कि 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, क्लोरीन, हाइड्रोजन और कार्बन। अभी आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या पता लगाना है, कार्बन का परसेंटेज, ठीक है ना। तो कार्बन का परसेंटेज यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 में से माइनस कर दीजिए आप 71.7 प्लस 4.04, तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्बन का परसेंटेज कितना है, 24.26%। चलिए अब आपको सबके परसेंटेज मालूम हो गए। अब जो दूसरी चीज आपको दी है वो क्या दिया है, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 99 और आपको पता क्या लगाना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला तो पहले क्वेश्चन में पता लगा ही लिया। अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कुछ और चीजें करनी पड़ेंगी। क्या करना है देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर टेबल बनाइए, उसमें पहले लिखिए आप क्या लिखेंगे, क्लोरीन का दिया है आपको, हाइड्रोजन है एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट यहाँ क्या है, कार्बन, लिख लिया। ओके, अब इनके यहाँ पर आपको लिखने हैं परसेंटेज, 71.7, इसका कितना है 4.04 और कार्बन का कितना दिया है आपको, आपने निकाला है 24.26%। अब इन्हें आप डिवाइड कर दीजिए इनके एटॉमिक मास से, 35.5, इसे डिवाइड करिए किससे करेंगे, 1 से, और इसे डिवाइड करिए किससे करेंगे, 12 से, राइट। चलिए ये भी हो गया। अब इसके बाद आंसर क्या मिल रहा है आपको, एक बेसिक अनुमान लगाना है यहाँ पर, ठीक है। आपको फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेनी है, अगर फ्रैक्शनल मिल रही है तो उसे होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाद में, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले रही हूँ, जब इसको करेंगे तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू आएगा 2, ये होगा ऑलमोस्ट इक्वल टू 4 और ये होगा ऑलमोस्ट इक्वल टू 2। यानी कि जो हमारा ये बेसिक रेशियो है वो कितना है, 2:4:2। इसे हम क्या भी लिख सकते हैं, 1:2:1। ये किसका रेशियो है, क्लोरीन
हाइड्रोजन और कार्बन का। चलिए कार्बन को पहले लिख लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। यहाँ पर ये कितना है 1, ये कितना है 2 और ये कितना है 1, यही है ना। तो ये तो हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना हो गया CH2Cl, ठीक है ना, ये हो गया। अभी आपको पता लगाना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखिए इसका मास, देखिए पहले आपको सबसे पहले इसका मास फाइंड आउट करना है। तो इसका मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, कार्बन का मास कितना है 12 प्लस 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस 1 क्लोरीन एटम का 35.5। ओके, तो ये टोटल कितना हो गया यहाँ पर 49.5। ये क्या हो गया, इसका मास हो गया इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का, ठीक है। अभी आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट से आपको क्या डिवाइड करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट, यानी कि 99 से आपको डिवाइड करना है 49.5। ओके, 99 डिवाइडेड बाई 49.5, इसको आप करेंगे तो ये ऑलमोस्ट इक्वल आएगा 2 के, क्योंकि यहाँ पर भी आपको फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेनी है, यहाँ पर आपको होल नंबर लेना है। तो होल नंबर इक्वल होगा 2 के, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस होल फॉर्मूला को, CH2Cl को, दिस फॉर्मूला। तो आपने जब इसको CH2Cl को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो कितना बन जाएगा C2H4Cl2। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आप मैच कर सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, ये देखिए ये आपका राइट आंसर है। ओके, क्लियर हुआ ना क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है नाइट्रोजन, और इसमें कार्बन का परसेंटेज है 38.8%, नाइट्रोजन प्रेजेंट है 45.2% और हाइड्रोजन प्रेजेंट है 16%। ओके, तीनों का आपको परसेंटेज दिया हुआ है। अब आपको क्या पता लगाना है, कंपाउंड का फॉर्मूला इनमें से क्या हो सकता है, आपको एज्यूम करना है, ठीक है। देखिए परसेंटेज यहाँ पे आपको निकालना नहीं है, आपको सीधे सीधे परसेंटेज दिए हुए हैं। तो आप लिखिए कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके बाद आपको इनके यहाँ पर परसेंटेज लिखने हैं 38.8%, यहाँ पर कितना परसेंटेज आपको दिया हुआ है 45.2%। ओके, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है 16%, राइट। चलिए अब इनको आपको किससे डिवाइड करना है, इसे आप डिवाइड कर दीजिए 12 से, इसे आपको डिवाइड करना है 14 से, और इसको आपको किससे डिवाइड करना है 1 से। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आप ऑलमोस्ट आप ले सकते हैं, ये इक्वल टू आएगा 3 के, ये ऑलमोस्ट इक्वल आएगा 3 के, और ये तो 16 ही रहेगा। चलिए अब इन्हें आपको किससे डिवाइड कर देना है, लिस्ट नंबर यानी 3 से डिवाइड करिए। तो ये आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 1:1:2, यहाँ पर 3 5 या 15 होते हैं, तो हम ऑलमोस्ट इक्वल लिख सकते हैं 5 के। यानी कि जो हमारा रेशियो है कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वो कितना है 1:1:5। यानी जो कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए CH5N, पर ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पर कुछ कुछ ये इस तरह से हो सकता है CH3NH2, हमें यहाँ पर एज्यूम करना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, ये फर्स्ट नंबर का ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर है। ओके, तो इस तरीके से आपको एक बेसिक एज्यूम्पशन करना पड़ता है, ठीक है। चलिए बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। ए मेटल ऑक्साइड हैज 40% by mass of oxygen if metal is M and has atomic mass 24, then what is the empirical formula for the oxide? Okay, अब देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमें एक मेटल का ऑक्साइड दिया है, मान लीजिए मेटल है M, तो मेटल होगी इसमें और क्या है ऑक्सीजन है, मेटल ऑक्साइड है, तो ये दोनों यहाँ पर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पर बाई मास कितनी है 40%, तो बाकी का बचा हुआ क्या होगा मेटल होगी, तो आप 100 से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ 60%, यानी 60% तो मेटल प्रेजेंट है और ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है 40%। तो यहाँ पर लिख लीजिए मेटल और ये लिखिए ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए इनके यहाँ पर परसेंटेज लिख लीजिए 60 और यहाँ पर कितना 40। अब आपको यहाँ पर देखिए इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है कितना है 24, ये दिया हुआ है आपको यहाँ पर, ये रहा 24 इसका एटॉमिक मास है। तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए इसे, और यहाँ पर आप किससे डिवाइड करेंगे 16 से, राइट। तो जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, ये कुछ कुछ ये होगा 2.5 और यहाँ भी आएगा 2.5, ठीक है ना। तो यानी कि जो दोनों का रेशियो है, आप 2.5 से दोनों को डिवाइड कीजिए तो कितना मिलेगा 1:1, यानी मेटल और ऑक्सीजन
दोनों का रेशियो 1:1 है, तो जो ऑक्साइड हमारा होगा वो क्या होगा, MO। ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम आइसोटोपिक अबंडेंस पर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास हमें क्लोरीन का निकालना है और हमें यहाँ पर दिया हुआ है दो आइसोटोप से क्लोरीन के, एक है 35Cl, दूसरा है 37Cl। इनकी हमें परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस ये दी हुई है और यहाँ पर इनका मोलर मास दिया हुआ है। चलिए तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, अगर हमें एवरेज मास निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, क्रैश कोर्स में मैंने बताया था, क्या था, M1x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2, यही था फॉर्मूला। बस यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो वो वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। ये रही वैल्यू 1 इंटू, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 75.77 से, प्लस इसको लिखिए आप ब्रैकेट में। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है, 36.9659 और इसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 24.23 से। ओके, अभी आप इसको किससे यहाँ पर डिवाइड करना है, x1 प्लस x2 जो कि ऑलरेडी इक्वल होगा किसके, 100 के। ठीक है ना, तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट इक्वल टू 2650, प्लस यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 895.54। ओके, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 100 से। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल रही है वो किसके इक्वल आएगी, 35.45, और वी कैन से इट विल बी इक्वल टू 35.5। तो यही तो हमारा एवरेज एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का, जो कि हमने पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये आंसर्स निकाले जाते हैं नेचुरल अबंडेंस बेस्ड। ओके, सिमिलर आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो प्लीज उस वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।